जेवा करो सतखंडे जाम नौच रस श्री गोविंद।
निर्वाण पद एक हर को नाम। मिथ्या जीवा रे काम, निर्वाण पद एक हर को नाम। मिथ्या अवरे काम मिथ्या जेवा। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगत नामदेव जी इस पावन पवित्र शब्द में बख्शिश कर रहे हैं। मिथ्या जेबा अवरे काम। ऐ बंदे, ये जो रसना ज़बान तुझे मिली है, ये तेरे शरीर में सबसे कीमती है, क्योंकि इसी रसना से बंदा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यही रसना इंसान को अर्श पे भी बिठाती है और फर्श पे भी बिठाती है। इसलिए मेरे सतगुरु जी कह रहे हैं, ऐ बंदे, ये रसना बड़ी कीमती है। ज़बान से एक वचन मीठा बोल दिया, दुश्मन मित्र बन जाते हैं। इसी रसना से बोला हुआ एक वचन सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल देती है। सतगुरु पातशाह कहते हैं, ऐ बंदे, अगर तू इसी ज़बान से जपना शुरू कर दे तो ये जाप, ये ज़बान तुझे अजपा जाप तक पहुंचा देती है। यही ज़बान से हम बाणी पढ़ें, बाणी पढ़ पढ़ के बंदे का जीवन शब्द का रूप बन जाता है, गुरबानी का रूप बन जाता है। किसी ने महापुरुषों से सवाल किया कि ऐ महापुरुषों, आप कहते हो कि बाणी पढ़ते रहो, हर वक्त पढ़ने की बात आप करते हो। एक ही बार अगर हमने बाणी पढ़ ली जपजी साहब, तो फिर बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है? महापुरुषों ने उनका सवाल सुन के बड़ा प्यारा जवाब दिया। उच्चारण करो सतनाम। सासंग जी, महापुरुषों ने कहा, ऐ भाई, आप कहते हो कि इतनी बाणी पढ़ने का क्या फायदा? पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे, फिर मैं तुझे बाणी पढ़ने का फायदा बताता हूँ। महापुरुषों ने उसे सवाल किया, 12 और 12, 12 और 12, 12 और 12 कितने होते हैं? वो एकदम से बंदा उंगलियों पे गिनने लग गया। 12, 1, 12, 2, 24। महापुरुषों ने रोक दिया, भाई जवाब थोड़ा जल्दी दे। कहता है, महापुरुषों गिनने दे। महापुरुष कहने लगे कि अगर बचपन में पाड़े रट लिए होते तो आज तुझे इतना टाइम नहीं लगता। एक छोटा बच्चा जब उसको उसका टीचर कह देता है कि तू 12 का पहाड़ा याद करके या 12 का टेबल याद करके आ, तो वही बच्चा उसको रटना शुरू कर देता है। पर वही रटा हुआ जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो वो उंगलियों पे नहीं गिनता, कह देता है 12 को 6 बार 12, 6, 72। उंगलियों पे गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो वाणी रट लेते हैं, जो वाणी को
हमेशा रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, व्यर्थ उनका भी जीवन नहीं जाता। जब कहीं गुरबानी की पंक्तियां चलती हैं तो उनकी जबान अपने आप गायन शुरू कर देती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई वाणी हमेशा पढ़, क्योंकि मेरे सतगुरु का फरमान है नित उठ गाहो प्रभ की वाणी, 8 पहर हर सिमरो प्राणी। ऐ बंदे 8 पहर वाणी का सिमरन कर। वाणी से इसी वाणी को पढ़ पढ़ के एक दिन ये वाणी तुझे जपजी साहब का रूप बना देगी। पर मेरे सतगुरु जी वाणी में फरमान कर रहे हैं मिठिया जेबा अवरे काम। जे वाणी को छोड़ के हमने अपनी रसना से वाणी नहीं पढ़ेंगे, वाणी को नहीं जपेंगे, तो ये वाणी किसी की निंदा करेगी। क्योंकि इस रसना को जैसा स्वाद हम देना चाहें वैसे स्वाद ये मानती है। जैसी आदत हम इस रसना की बनाए वैसी बनती है। अगर इस रसना को हम आदत डाल देंगे जपजी साहब का पाठ कर, सुखमनी साहब का पाठ कर, सिमरन कर, तो ये वाणी 24 घंटे उस परिपूर्ण परमात्मा की वाणी में मस्त रहेगी, उस नाम का रस चखती रहेगी। अगर नहीं तो फिर ये रसना विषय विकारों में पड़ जाएगी। यही रसना वाणी पढ़ पढ़ के परमात्मा का रूप बना सकती है। पर यही रसना अगर हमने वाणी पढ़ना बंद कर दी तो ये रसना किसी की निंदा में लग जाएगी, क्योंकि रसना को कोई रस चाहिए। एक राजा जिसका रोज का नेम था 100 भूखों को रोज लंगर प्रसाद चखाना, उसके बाद खुद चखना। रोज का नेम था 100 भूखों को लंगर चखा के बाद में आप चखना। एक दिन जब लंगर प्रसाद तैयार हो रहा था, एक पंछी अपने पंजों में मरा हुआ सांप लेके जा रहा था। जहां पे लंगर प्रसाद तैयार हो रहा था, पंछी के पंजों से वो सांप छूटा और सीधा सब्जी के बर्तन में। ध्यान किसी का नहीं गया। जब लंगर पक के तैयार हो गया, उस राजा ने 100 भूखों को अपनी रोज के नेम के अनुसार जब 100 भूखों को लंगर चखाया, उस लंगर में मरा हुआ सांप गिर गया था, जिसकी वजह से 100 के 100 भूखे लंगर चखते ही मर गए। धर्म राजा के पास आके जमदूत कहने लगे भाई हम लेके आए हैं 100 प्राणी, पर इसके मौत का पाप आप किसके ऊपर लिखोगे? राजा के ऊपर। धर्म राजा हैरान हो गया। राजा तो बेचारा शुभ कर्म कर रहा था, वो तो इनको लंगर चखा रहा था, राजा का क्या दोष? धर्म राजा को बात समझ नहीं आ रही। सोच सोच के परेशान सारे देवी देवताओं को बुला लिया। भाई बताओ अब ये पाप किसके मत्थे लिखना है, किसके सिर पे लिखना है? क्योंकि अगर लिखते हैं राजा के ऊपर तो राजा तो बेचारा शुभ कर्म कर रहा था। किसी ने जवाब दिया, राजा ऐ धर्म राजा, दोष राजा का नहीं है, दोष लांगरी का है। उसने देखा क्यों नहीं? किसी ने कहा दोष उस पंछी का है, उसने पंजों से छोड़ क्यों दिया सांप को? किसी ने जवाब दिया दोष सांप का है, वो लंगर में गिरा क्यों? पर धर्म राजा सबकी बातें सुन के किसी से भी संतुष्ट न हुआ। मन को पूरा सवाल का जवाब न मिला। धर्म राजा खुद धरती पे आया, आके उस राजा के महल में जाने लगा कि देख के आऊं ये
पाप किया किसने है, किसी न किसी के ऊपर तो ये लिखना पड़ेगा। वहीं रास्ते से ही दो बंदे गुजरे। दो बंदे आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। एक बंदा कहता है चल यार, राजा रोज भूखों को लंगर चखाता है, चल के चख लेते हैं। दूसरा दोस्त कहता है मरने का शौक है तुझे, राजा ने 100 को चखा के मार दिया, अब तेरा नंबर है, जा मरना है तो चख ले। जैसे ही धर्म राजा ने देखा ना, इसने राजा की निंदा की। उसी समय देवी देवताओं को कहने लग गए कि भाई ये दोष इनके मत्थे लिख दो। देवी देवता कहने लगे इनका क्या दोष, ये तो लंगर में थे नहीं, ना इन्होंने बनाया, ना खिलाया, ना पकाया, इनका क्या दोष। धर्म राजा कहने लगे ये राजा की निंदा कर रहे हैं, निंदक से बड़ा दोषी कोई हो नहीं सकता, इस वजह से ये दोष इनके ऊपर। तो मेरे सतगुरु पातशाह वाणी में कह रहे हैं मिथ्या जेबा आवरे काम। अगर ये जेबा बिना राम के, बिना नाम के, सिमरन के, अगर इस जेबा को हमने दूसरे काम में लगा दिया तो ये जेबा हमें दोषी बना देती है, पापी बना देती है। तो इसलिए मेरे सतगुरु पातशाह वाणी में हुक्म कर रहे हैं, फरमान कर रहे हैं, ऐ भाई रे जेबा करो सतखंड, जाम नौज रस श्री गोविंद। भजन्ते नारायणा तिनका मैं न करूं दर्शना, तिनका मैं न करूं दर्शना, जो न भजन्ते नारायणा। सतगुरु पातशाह की वाणी हमें समझाती है, ऐ बंदे अगर तूने मानुष देही पाके भी उस परमात्मा का सिमरन नहीं किया, ये मुबारक ज़बान से अगर तूने उस परिपूर्ण परमात्मा का सिमरन ही नहीं किया, तो मेरे सतगुरु पातशाह कहते हैं रे जेवा करो सतखंड, उस ज़बान के 7 टुकड़े कर दे जो ज़बान उस अकाल पुरख वाहेगुरु का सिमरन नहीं करती। वो ज़बान किसी काम की नहीं है जिस ज़बान से उस परमात्मा का सिमरन नहीं किया। सतगुरु पातशाह कहते हैं, ऐ बंदे सिमरन कर, बंदगी कर तो तेरी रसना सफल है। मेरे सतगुरु पातशाह इस वाणी में फरमान कर रहे हैं, ऐ बंदे वो रसना धन है
जो परमात्मा के गुण उचारे, परमात्मा का सिमरन करे, परमात्मा की बंदगी करे, क्योंकि इसी जबान से सिमरन कर करके हम परमात्मा के दर पे परवान हो सकते हैं। पर बंदा सिमरन नहीं करता, दुख सहने को तैयार है, सिमरन करने को तैयार नहीं है। सारा दिन निंदा करने के लिए बिठा दो तो बंदा कर लेता है, पर आधा घंटा नेम सिमरन करने लग जाए ना बंदा, तो बंदे को आधा घंटा ऐसे लगता है जैसे कोई कई घंटे बिता लिए हों। क्योंकि ये जबान को हमने नाम जपने की आदत नहीं डाली। साध संगत जी, जिस दिन ये रसना नाम जपने लग जाएगी, पहले तो साहिब की वाणी कहती है आखण औखा साचा न हो। पहले तो जपना बड़ा कठिन लगता है, पर जिस दिन जप जप के नाम वाणी का रस आ जाता है, उस दिन फिर कोई कह दे अब नाम जपना छोड़, तो फिर अंदर से आवाज निकलती है नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। राम का नाम अब नहीं छोड़ सकता मैं, उस परमात्मा की बंदगी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सिमरन करने के बाद जो रस आया वो रस कोई बयान नहीं कर सकता। कहो नानक संतन रस आई है जो चाख गूंगा मुस्कारे। फिर वो बंदा सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, नाम नहीं छोड़ सकता। पहले जपना औखा है, पर जिस दिन गुरु कृपा करके नाम वाणी का रस बख्श देता है, उस दिन ये वाणी जीवन का आधार बन जाती है। जब तक वाणी ना पढ़े बंदा, तब तक इस शरीर का, इस जीवन का आधार रोटी है। पर जिस दिन वाणी पढ़ पढ़ के गुरु की कृपा द्वारा रस आ जाता है, फिर खाना ना मिले बंदा चल जाता है, पर अगर सिमरन ना मिले तो वो भूख बर्दाश्त नहीं होती। बाबा फरीद, जिनको पहले तो बड़ा शौक था मीठे का, मीठा चखने का बड़ा शौक बाबा फरीद को, एक दिन आके अपनी माता को कहते हैं माता जी मुझे मीठा चाहिए, खाने को शक्कर चाहिए। माता मरियम ने जवाब दिया, ऐ बच्चा, जे तुझे शक्कर चाहिए तो उस परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी कर, नमाज पढ़। तू नमाज पढ़ेगा, वो रब, वो परमात्मा, वो अल्लाह तुझे जरूर शक्कर देगा। छोटा बच्चा, कोई चतुराई, कोई सियाणप नहीं। उसी समय नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा लिया। नमाज जैसे ही पढ़ने लगा, अब पढ़ रहा है नमाज शक्कर के लिए। नमाज पढ़ के उठा, मुसल्ले के नीचे शक्कर देख के बड़ा खुश हुआ, चाह चढ़ गया नमाज पढ़ने का। ऐसी लगन लग गई नमाज के साथ, बंदगी के साथ। 7 साल की उम्र में सारा कुरान ज़बानी याद कर लिया। 7 साल की उम्र में पूरा कुरान ज़बानी याद कर लिया। इतना बंदगी करने का चाह चढ़ गया। कर रहा है शक्कर के लिए बंदगी। समा गुजरता रहा। एक दिन वही बाबा फरीद जो शक्कर के लिए बंदगी कर रहे थे, नाम का रस आ गया, बंदगी का रस आ गया। जब बंदगी करके तप करके घर आए, माता मरियम ने देखा मेरा बच्चा कई सालों के बाद घर आया है। माँ ने अपने बच्चे की चाहत, अपने बच्चे की
मीठे खाने की आदत को ध्यान में रख के सारे पदार्थ मीठे बना लिए। जब बाबा फरीद आए घर, बाबा फरीद के सामने सारे मीठे पकवान तैयार करके माता मरियम ने रख दिए। बाबा फरीद जी देख रहे हैं, शक्कर भी मेरे सामने रखी हुई है, गुड़ भी सामने है, शहद भी सामने है, दूध भी सामने है। सारी मीठी वस्तुएं देख के बाबा फरीद ने अपनी माता को कहा, ऐ माता, शक्कर खंड नेवात गुड़, माखियों मांझा दूध, सबे वस्तु मिठियां, रब ना पूजन तुद। ऐ मेरी माँ, बेशक ये सारी वस्तुएं मीठी हैं, पर जो मिठास परमात्मा की बंदगी में है, जो मिठास उस परिपूर्ण परमात्मा के नाम में मुझे आई है ना, उसके आगे ये सारी वस्तुएं मुझे फीकी लग रही हैं। बाबा फरीद ने अपनी माँ को कहा, ऐ माता, जो रस बंदगी का मैंने चख लिया है, अब उसके आगे ये मीठे नहीं, ये फीके ही लग रहे हैं। ये सारे मीठे पकवान उस नाम के आगे फीके हैं, उस रस के आगे फीके हैं जो रस मैंने चख लिया है। इसलिए मेरे सतगुरु पातशाह कहते हैं, ऐ बंदे सिमरन कर, बिना बंदगी के तेरे जबान की कोई वैल्यू नहीं है। जो जबान बंदगी नहीं करती, मेरे सतगुरु पातशाह कहते हैं, रह जेवा करो सतखंड, जाम न उच रस, श्री गोविंद। सतगुरु पातशाह वाणी में कह रहे हैं, रे जेवा करो सतखंड, जाम न उच रस, श्री गोविंद। कोट अन पूजा करी, एक न पूजस नामे हरि। असंख्य कोट अन पूजा करी, एक न पूजस नामे हरि। प्रणवे नाम देहो देहो करेणा, अनंत रूप तेरे नारायणा। प्रणवे नाम देहो देहो करेणा, अनंत रूप तेरे नारायणा। रे जे करो सतखंड, जाम न उच रस,